दोस्तों नमस्ते। दीपावली के मंगल पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। एक संस्कृत सुभाषित तो आपने सुना होगा, अग्रतः चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम धनु इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि। शास्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल कर कर आगे 4 वेद है, पीछे धनु है। शस्त्र हो या शास्त्र हो, इनमें शापादपि हो या शरादपि हो, शाप से हो या शर से हो, हम किसी से भी अपना युद्ध लड़ते हैं। धर्म की संस्थापना के लिए, अधर्म का नाश करने के लिए धर्म का ज्ञान भी जरूरी है और शस्त्र भी जरूरी है। इससे बेहतर वाक्य यह होगा, अगर धर्म संस्थापना के लिए शस्त्र का इस्तेमाल करना है तो शास्त्र का ज्ञान अनिवार्य है। ज्ञान के सिवा शस्त्र का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। जो धर्म पहले ज्ञान और बाद में शस्त्र हाथ में थमा देता है, वो धर्म युद्ध के लिए अपने योद्धाओं को तैयार करते वक्त एक बात उनके मन में जरूर डाल देता है कि आपको धर्म युद्ध लड़ना है, धर्म की संस्थापना करनी है, जो गीता में बताया गया है। गीता में क्या बताया गया है? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म को ग्लानि आएगी, तब तब धर्म का संस्थापना के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की संस्थापना के लिए ईश्वर बार बार अवतीर्ण होंगे, बार बार अवतीर्ण होंगे। मतलब अधर्म और धर्म के बीच में यह लड़ाई है। और मैं ये इसलिए समझा रहा हूं कि देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल चाकुरकर ने एक अलग ही बयान दिया है। भले ही वो मतलब चाकुरकर जी गीता के अभ्यासक हो, लेकिन उनके गीता का अभ्यास ही मूलतः कांग्रेसी संस्कृति में हुआ है। उन्हीं के द्वारा किया गया अभ्यास ये इस तरह से हुआ है कि वो मूल संस्कृति को, मूल विषय को लेकर कहीं ना कहीं गड़बड़ में है। मैं कांग्रेसी संस्कृति का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जिस संस्कृति में भगवा दहशतवाद इस शब्द का जन्म होता है, पी चिदंबरम द्वारा, सुशील कुमार शिंदे द्वारा, उस संस्कृति में यही होता है। मूलतः शिवराज पाटिल चाकुरकर की एक गलती हुई है, और वो ये है कि जब आप किसी मुस्लिम लेखिका के कार्यक्रम में जाते हो तो उनके कार्यक्रम में मुसलमानों के लिए अच्छी बातें तो कहना आवश्यक ही है, लेकिन साथ ही साथ हम और आप कैसे मिले हुए हैं ये दिखाना भी जरूरी समझते हैं। मतलब हमारी सारी बातें एक है, ऐसे दिखाने में बड़ी दिलचस्पी होती है। लेकिन जो मुस्लिम समाज में जिहाद है, जिसका अर्थ ही धर्म युद्ध कहा गया है, मैं धर्म युद्ध के ही 2 भाग आपके सामने रखना चाहता हूं। नबी की शान में गुस्ताखी, सर तन से जुदा वाला धर्म युद्ध एक तरफ है। मतलब जो हमारे ईश्वर को नहीं मानेगा वो काफिर है। अगर वो बुरी नजर से देखता है तो उसकी आंखें निकाल लो, वो कुछ जबान से गलत बोलता है तो जबान काट लो, हाथ से कुछ गलत करता है तो उसके हाथ काट लो, पैर काट लो। ये वाला धर्म एक तरफ है और दूसरे वाला धर्म एक तरफ है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। किसी भी भगवान को किया गया नमस्कार जो अनन्य भाव से किया है, अपने अंदर के विकृतियों को खत्म करके किया गया है, वो नमस्कार भगवान केशव के पास, विष्णु के पास पहुंच जाता है। हिंदू धर्म में मेरे भगवान को न मानने वाले पापी ऐसा कभी नहीं कहा गया है, क्योंकि इसी धर्म में अलग अलग विचारधाराएं हैं। यहां पर एकेश्वरवादी है,
यहां पर पंच महाभूतों को ईश्वर मानने वाले हैं, यहां सभी ईश्वर मानने वाले हैं। चलो दत्त को भी मानते हैं तो एक मुखी दत्त, त्रिमुखी दत्त, ऐसे अलग अलग संप्रदाय है। यहां पे निम्बार्काचार्य का तत्वज्ञान है, मध्वाचार्य का अलग तत्वज्ञान है। यहां कोई दर्शन शास्त्र को मानता है, कोई दर्शन शास्त्र को मानता नहीं है। कोई वेदों को ही पूरा आधार मानता है, कोई वेदों के साथ अन्य स्मृतियां इनको भी आधार समझता है, कोई पुराणों में उलझा हुआ है। अलग अलग तरह की बातें हैं। यहां तक कि किसी भी फकीर को भी, दरगाह को भी भगवान मानकर वहां माथा टेकने वाले लोग हिंदू धर्म में हैं। विधर्मियों के खिलाफ के युद्ध को धर्म युद्ध नहीं कहा जाता, अधर्मियों के खिलाफ के युद्ध को धर्म युद्ध कहा जाता है। विधर्मी और अधर्मी ये दो शब्दों में एक बड़ा अंतर है, और अंतर यह है कि धर्म का कोई भी हो, किसी भी हो, उसका आचरण अगर धर्म के अनुसार नहीं होता है, क्योंकि हमारी व्याख्या तो कुछ अलग ही है भाई धर्म की। धारयति इति धर्माः, यही हमारी धर्म की व्याख्या है। जो नीति के अनुसार, न्याय के अनुसार वर्तन करता हो, वही धर्म का वर्तन है, भले ही वो अपना क्यों ना हो। मतलब अर्जुन के सामने लड़ने वाला दुर्योधन था, दुशासन था, जो अनीति की मार्ग पर जा रहे थे, और उनको साथ देने वाले गुरु तथा घर के बहुत बड़े बड़े लोग थे। फिर भी धर्म की रक्षा के लिए अधर्म के मार्ग पर जाने वालों को सजा दिलवाना अर्जुन की जिम्मेदारी थी। भले ही वो घर के थे, अपने ही धर्म के थे, अपने ही कुल के थे, एकदम निकटतम थे, फिर भी अर्जुन लड़ा। रावण और राम का युद्ध भी बिल्कुल ऐसा ही है। दोनों एक ही धर्म के थे, दोनों के आराध्य ही एक ही थे। मतलब राम के आराध्य रामेश्वर शिव थे, और दशानन के आराध्य भी शिव ही थे। एक ही आराध्य के दो अर्चक अलग अलग मार्ग पर चल रहे थे। राम धर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहे थे, रावण अधर्म के मार्ग का अनुसरण कर रहा था। धर्म के मार्ग का अनुसरण करने वाले भगवान राम ने रावण को मार दिया। वो अधर्मी था इसलिए, विधर्मी था इसलिए नहीं। नबी की शान में गुस्ताखी, सर तन से जुदा वाला मामला यहां नहीं था, यहां नहीं था। जो दुनिया को, समाज को पीड़ित करता है, जिनके कारण समाज संकट में आ जाता है, उन व्यक्तियों का वध करना धर्म की संस्थापना करने वाले लोगों के लिए जरूरी हो जाता है। तो इदम शस्त्रम शापादपि शरादपि, क्षात्र हो या कोई भी हो, उसको खत्म करना जरूरी है। चाकुरकर, शिवराज पाटिल चाकुरकर जो बात कहते हैं, वो बलपूर्वक धर्म के स्थापना की बात नहीं करते हैं। अगर कोई धर्म के अनुसार नहीं चल रहा है, मतलब कोई इस धर्म को नहीं, एक धर्म को नहीं मान रहा है, तो वो पापी, ये अर्थ उसका नहीं होता है। शिवराज पाटिल चाकुरकर एक मुस्लिम लेखिका को खुश करने के लिए गलत बोल बैठे हैं। वो उनके पक्ष के संस्कार अनुसार ही बोले हैं। अब उम्र की 85वें साल में चले गए हैं, वो ज्यादा होगा, उनकी उम्र और भी ज्यादा होगी, मेरे ख्याल से 30-31 उनका कुछ जन्म वर्ष है। इस हिसाब से देखा जाए तो वो बड़ी उम्र अभी उनकी बीत चुकी है। तो चाकुरकर जी जो बात कर रहे हैं, वो अपने पार्टी के संस्कार और बड़े ही निधर्मी होने का उनका जो इरादा है, उन इरादों से वो बात कर रहे हैं। जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि उनके ऊपर वो भी सत्य साई बाबा के ही भक्त है। सत्य साई बाबा का भक्त, मैं तो सत्य साई बाबा को विधर्मी नहीं मानता, अधर्मी मानता हूं। मेरा खुद का ये मानना है कि चमत्कार दिखाने वाले बाबा कभी धर्म के मार्ग पर नहीं ले जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो भी कुछ सेवाएं लोगों की है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान चमत्कार नहीं दिखाते हैं,
चमत्कारों के भूखे नहीं होते हैं भगवान के भक्त भी। चमत्कारों की रचना तो हमने की है अपने भगवान को श्रेष्ठतम दिखाने के लिए। ऐसा कोई चमत्कार भगवान नहीं करते हैं, बस वो नीति का मार्ग दिखाते हैं। सत्य साई बाबा के भक्त शिवराज पाटिल चाकुरकर को भी नीति का मार्ग जल्द ही दिखे, ऐसी प्रार्थना मैं मेरे बाबा को करता हूं, मेरे भोले बाबा को करता हूं। नमस्ते।